अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सब लोग अब आजकल जानते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है और सब्जियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो महकमा ज़राअत ने एक हमें किचन गार्डनिंग कह लें या घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त करने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई है। आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है। तो चलें शुरू करते हैं। घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त या किचन गार्डनिंग टेक्नोलॉजी। अहमियत है सब्जियों। सबसे पहला पॉइंट है अहमियत। सब्जियों की ग़िज़ाई अहमियत इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नहायत ज़रूरी है। सब्जियों में लहमियात, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा मादनी नमकियात, हयातीन और दीगर खामिरात कसीर मकदार में पाए जाते हैं। तबई अफादियत की वजह से साइंसदान सब्जियों को हिफाजती खुराक का नाम देते हैं। बिलाशुबा सब्ज़ी हर घर की अहम ज़रूरत है। माहिरीन खुराक अंदाज़े के मुताबिक फ़ीकस 400 ग्राम फलों और सब्जियों का रोज़ाना इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए अज़ हद ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ फ़ीकस रोज़ाना इस्तेमाल 120 ग्राम है, जिससे इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मरतब होते हैं। सब्जियों की कम अज़ कम इस्तेमाल की वजह सब्जियों के रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमत है। ये सबको पता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन हालात में हम आपको एक ऐसे मशगले की तरफ राग़िब करते हैं जिसको अपना कर आप मौजूदा दौर की महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आप चाहे शहर के रहायशी हों या गाँव के बसने वाले हों, आपके घर में या इर्द गिर्द यकीनन इतनी जगह मौजूद होगी जिस पर आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपकी अपनी बल्कि वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि घरों के खाली प्लाटों, स्कूलों, मदरसों और कॉलेजों वगैरह में खाली जगह पर ज़ाती इस्तेमाल के लिए सब्जियां काश्त करके ना सिर्फ गैर ज़रूरी खर्चात के बोझ से आज़ाद हुआ जा सकता है, बल्कि एक सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील नौ में मौसर किरदार अदा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है घरों में सब्जियों की काश्त के लिए इब्तदाई मनसूबाबंदी। घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त करते वक्त मुदर्रज ज़ैल नुकात जहन में रखें। नंबर 1, ज़्यादा अरसा चलने वाली सब्जियों को अलग और कम अरसा तैयार होने वाली सब्जियों को अलग जगह पर काश्त करें। पहले तैयार होने वाली सब्जियों को उतारने के लिए जब नई सब्जियां लगाएं और तो आपको ज़मीन की तैयारी में दिक्कत ना हो। यानी जब नई जल्दी तैयार होती हैं सब्जियां तो वो जल्दी उतारनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो देर से तैयार होती हैं तो वो दरमियान में मिक्स होंगी तो वो डिस्टर्ब करेंगी और सब्जियों की जो ज़मीन है वो ज़ाया हो जाएगी। जब तक दूसरी देर वाली सब्जियां उतारेंगे तो उतनी देर वो ज़मीन खाली पड़ी जाएगी। इसलिए अलग अलग जल्दी सब्जियां तैयार होने वाली अलग और देर से तैयार होने वाली अलग काश्त करें। नंबर 2 है बेलदार सब्जियां मसलन खीरा, तर, कद्दू, करेला वगैरह बागीचा के एक जानिब अलहदा काश्त करें ताकि इनकी बेलें फैल कर बाकी सब्जियों पर साया ना करें। अगला पॉइंट है वो जगह जहां धूप कम लगती हो वहां पत्तों वाली सब्जियां मसलन पालक और सलाद वगैरह काश्त करें। अगला पॉइंट जल्दी तैयार होने वाली सब्जियों को दूसरी सब्जियों की कतारों के अंदर काश्त करके भी आप कम जगह से कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। यानी उनकी जो पटड़ियाँ होती हैं उनके दरमियान जगह जो खाली होती है उसके अंदर भी आप जल्दी तैयार होने वाली सब्जियां लगा सकते हैं। अगला पॉइंट सब्जियों के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां धूप कम अज़ कम 8 घंटे रहे। सायादार जगहों पर सब्जियों लगाना मुतासर होता है, उनके उगने में दिक्कत होती है। जब साया पड़ता है तो पौधे को धूप ऑक्सीजन कम मिलते हैं और वो देर से फलता फूलता है। सब्जियों का इंतखाब। हमारे यहाँ सब्जियाँ अमूमन 2 मौसमों में काश्त होती हैं। मौसम सरमा में काश्त होने वाली सब्जियाँ
मसलन मटर, मूली, शलजम, गाजर, पालक, मेथी, प्याज, लहसुन, सलाद, पुदीना, बंद गोभी, फूल गोभी और चुकंदर वगैरह। जबकि मौसम गर्मा में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, करेला, चप्पन कद्दू, घिया तोरी, भिंडी तोरी, खीरा और तर वगैरह काश्त की जाती है। बागीचे के लिए अपनी और अपने ख़ानदान की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आप सब्जियों का इंतखाब करें और उन्हीं की काश्त करें। आगे आ जाता है ज़मीन की तैयारी। अब हम सब्जियां काश्त करने से पहले ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। सब्जियों की कामयाब काश्त के लिए अच्छे निकास और ज़्यादा नामियाती मादों वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए। काश्त से तकरीबन 1 माह कबल 6 या 8 टोकरियाँ फ़ी मरला गली सड़ी खाद यकसा बखेर कर ज़मीन में मिला दें। यानी जब आप काश्त करने वाले हैं तो उससे तकरीबन 6 से 8 टोकरियाँ उससे 1 माह कबल, काश्त करने से 1 माह कबल की ज़मीन जो भी आपके पास है उसमें फ़ी मरला से हिसाब से 6 से 8 टोकरियाँ जो होती हैं वो खाद गली सड़ी जो घर में आपका कूड़ा सब्जियाँ इकट्ठी होती हैं या गोबर वगैरह उसको मिला दें, ताकि गोबर से बड़ी जो खाद है ज़मीन का हिस्सा बन जाए, मिक्स हो जाए उसमें खाद। और अगर रकबा ज़्यादा हो तो हल चलाकर ज़मीन को नरम कर लें। ये ज़मीन की तैयारी होगी। अब आते हैं तरीक़ा काश्त। ज़मीन की तैयारी के बाद जो साफ़ आपने किया है ज़मीन को या उसके मुताबिक आपने वहाँ पर पटड़ियाँ बना लेनी। पट्टियों के मुताबिक उस पर पौधे या बीज लगाने हैं, पटड़ियाँ बना के, यूं ही नहीं इधर 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 उधर ऐसे नहीं लगाने, लाइनें बना लेनी है पटड़ियाँ टाइप, और उनके ऊपर या उनके दाएं बाएं जो हैं वो पौधे और बीज लगाएंगे आप। सबसे पहले ये नोट करना है, लहसुन को हमवार ज़मीन पर काश्त कर देना है, सीधी ज़मीन पर। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, पटड़ियाँ बना लें तो भी इर्द गिर्द दोनों तरफ लगा सकते हैं। जबकि फूल गोभी, बंद गोभी, सलाद और प्याज के पहले पनीरी काश्त करें। जब पनीरी की उम्र 30 से 35 दिन हो जाए, यानी 1 माह से 35 दिन तक वो जब पनीरी निकल आए, तो उसके बाद उसको पटड़ियों पर आपने उसको मुंतकिल कर देना है, फासले फासले पर लगा देना है। गाजर, शलजम, सलाद, पालक, धनिया, मेथी और प्याज की काश्त पटड़ियों के दोनों जानिब करें। इससे ज़मीन की बचत होती है और फसल भी ज़्यादा होगी। आगे आ जाते हैं अब खादों का इस्तेमाल। ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP बहिसाब 700 ग्राम, यूरिया बहिसाब 250 ग्राम और पोटाश बहिसाब 300 ग्राम फ़ी मरला इस्तेमाल करें। इसका ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर दोबारा सुन लें। DAP बहिसाब 700 ग्राम, यूरिया बहिसाब 250 ग्राम और पोटाश बहिसाब 300 ग्राम फ़ी मरला इस्तेमाल करें। ज़्यादा खाद डालने से भी वो जो सब्जियां या पौधे हैं वो जल जाते हैं, और कम खाद डालने से उनकी नशोनुमा में कमी आती है। बाद में पौधों में फूल आने पर, जब फूल आ जाए पौधों पे, सब्जियों पे, तो 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला और हर 2 या 3 चुनाइयों के बाद 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करें। ओके, ये ज़राअत के जो हमारे महकमे के लोग हैं उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके ये चीज़ आपको बताई है, और इस पर ध्यान रखना है ताकि आपकी सब्जियां जो हैं वो सेहतमंद रह सकें। ये गोशवारा भी उन्होंने दिया है कि किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो मौसम गर्मा की सब्जियां और मौसम सरमा की सब्जियां उगानी है। आगे आ जाती है आबपाशी। आप जब सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें पानी भी देना है, चाहे वो घर में हो या आपके साथ कोई लॉन है उसमें हो, या थोड़ी एक आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा मरले जगह है वो हो, फिर भी अब पानी तो लगाना है। अब करते हैं जी आबपाशी। सब्जियों की आबपाशी नहरी या कम अज़ कम पीने वाले पानी से करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं जितनी भी सब्जियां आती हैं तो उन्हें बाज़ दफ़ा हमें गोभी से या बहुत सी चीज़ों पे कीड़े नज़र आते हैं, और स्मेल सी भी आती है। वो इसलिए कि पानी साफ़ इस्तेमाल नहीं होता, गंदा पानी इस्तेमाल होता है। तो सब्जियों की आबपाशी के लिए ये ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। थोड़े से फ़ायदे के लिए गंदा पानी नहीं लगाएं। जो लोग भी ये कारोबार करते हैं उन्हें ख्याल रखना चाहिए, कौम की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो सब्जियों की आबपाशी नहरी या कम अज़ कम पीने वाले पानी से ज़रूर करनी चाहिए।
काश के फ़ौरन बाद आपाशी कर दें और आपाशी इस तरह करें कि पानी पटड़ियों के ऊपर ना आए, यानी पटड़ियाँ उसमें डूब नहीं जानी चाहिए। सिर्फ नमी जो है वो बीज तक पहुँचे ताकि बीज वाली जगह सख्त ना हो, वरना जो उसका उगाव होता है पौधे का, निकलना होता है बाहर, उसका सिरा जब वो ऊपर आता है तो वो उसको मुतासर करेगा। अगर ज़मीन पक्की होगी तो वो निकल नहीं सकेगा, अगर नरम होगी तो आराम से निकल आएगा। और पैदावार में अगर निकलेगा नहीं पौधा तो पैदावार में कमी होगी यकीनन। सर्दियों की सब्जियों की आपाशी हस्बे ज़रूरत करें, जब देखें कि नमी कम है फिर कर दें सर्दियों में, लेकिन गर्मियों की सब्जियों को हफ्तावार आपाशी करनी है, बहुत ज़रूरी है। और पानी के साफ़ इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि कौम के बच्चे सेहतमंद रहें, बड़े सेहतमंद रहें, बुज़ुर्ग सेहतमंद रहें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, और जिन लोगों का ज़रा वसी पैमाने पर सब्जियां हैं वो कौम का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करें। आगे आ जाती है जड़ी बूटियों की तलफी। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए बार बार गोडी करते रहें। गोडी करने से पौधों को वाफर मकदार में हवा और रोशनी मैसर होती है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, जिस तरह इंसान सांस लेते हैं इसी तरह पौधे, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, उन्हें भी रोशनी हवा की ज़रूरत होती है। इसी तरह उनके दरमियान जो जड़ी बूटियां हैं वो उनकी जो ज़मीन की जो उसके अंदर नमकियात होते हैं वो जड़ी बूटियां भी की तरफ चला जाता है, तो उनको तल्फ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत पौधों को खुराक जो है वो ज़्यादा मिल सके। इसलिए गोडी करके जो जड़ी बूटियां हैं उनको हटा दें और पौधों की खुराक को ख्याल रखें ताकि उन्हें भी रोशनी हवा की ज़रूरत होती है और वो फल फूल सके। अगला है जी, बीमारियों और कीड़ों से हिफाजत करनी है हमने सब्जियों की। जड़ी बूटियाँ और गंदे पानी से आपाशी बहुत सी बीमारियों और कीड़ों का बायस बनती है। ये मैंने जैसे पहले बताया, गंदे पानी से आप लोग सब्जियां जब उगाते हैं, मार्केट में आती हैं, तो तमाम लोग जब आप देखते हैं गर्मियों में बच्चे डायरिया का शिकार हो जाते हैं, बड़े जो है वो भी बीमार हो जाते हैं, और सर्दियों में बाज़ दफ़ा हम कहते हैं जी हमें आजकल इन्फेक्शन हो गई है मैदे की, वो यही होता है, आपकी जो गंदे पानी की सब्जियां होती हैं वो बीमार कर देती हैं। इसलिए फसल को साफ़ पानी से आपाशी दें, और सब आपकी जो फसल है उसके ऊपर भी कीड़े वगैरह पैदा होकर उसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए फसल को जड़ी बूटियों से पाक रखें और कोशिश करें कि आपाशी साफ़ पानी से की जाए, और किसी बीमारी या कीड़े का हमला ज़ाहिर हो तो महकमा ज़राअत के अमला से मशवरा करके मुनासिब दवाओं का इस्तेमाल करें। ये तो हो गया जी आपका अपना किचन का जो अपना गार्डन होता है, आपका अपना बागीचा होता है, उसकी टेक्नोलॉजी बताई है महकमा ज़राअत ने। ये बाकायदा तरीक़ाकार ज़राअत ने ख़ुद दिया है। वज़ीर आला पंजाब का घरेलू पैमाने पर साफ़ सुथरी सब्ज़ियों की पैदावार बढ़ाने और सस्ती सब्ज़ी फराहम करने के लिए ये मनसूबा बनाया गया है, जिसमें मौसमी गर्मा और सरमा की सब्ज़ियाँ पैदा करने के लिए, पैदावार के लिए ये था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बच्चों तक ये या बड़ों तक जो भी सुन रहे हैं उन तक ये मेरी वीडियो चली जाए। अगर आपको पसंद